सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। बातचीत करेंगे, अगले आधे घंटे फोकस करेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे। क्यों रडार पे हैं वो भी मेंशन कर देंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर है जो बेहतर गाइड करेगा आपको, पर अपन हाईलाइट कर देंगे क्या क्या रडार पर रखा जा सकता है, अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल में आप ऐड कर सकते हैं। उस पर जाऊं उससे पहले जरा सा ग्लोब का मूड दिखा देता हूं। ठीक है, बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है यूएस का इवेंट, दुनिया भर की नजरें हैं उस पर। ये दुनिया का सबसे पावरफुल जॉब है, सबको इन्फ्लुएंस करता है। आज शाम को यूएस में इलेक्शन डे है, वोट कास्ट करने का दिन है, तो उससे पहले थोड़ा सा कहते हैं रिस्क ऑफ कह लीजिए, कंसोलिडेट कह लीजिए, वैसा मूड है। यूएस में कल का हैंडओवर था 1/3 से 2/3% दबाव के बीच, हल्की कमजोरी कह लीजिए। रिकॉर्ड हाइस पे आसपास खड़े हुए हैं यूएस के मार्केट्स, और आज सुबह की फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है। ग्लोब मिला जुला है, गिफ्ट निफ्टी भी एकदम फ्लैट ओपनिंग के, कल की तगड़ी पिटाई के बाद फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। हालांकि ये पता चल गया है गिफ्ट निफ्टी पे ज्यादा भरोसा करने का नहीं है, दिखाते कुछ है और कर कुछ दिन में जाते हैं कुछ और। पर वीरू से जान लें कैसे पोजीशन हैं कल के इस डिजास्ट्रस सेशन के बाद हमारे मार्केट्स। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आशीष, कल का क्रैक एक्सपेक्टेशन से परे था, और मतलब अब समझ लीजिएगा कि जिस प्रकार के डेटा, जितना लाइट बाजार था ना, बट हुआ क्या कि 3-4 स्टॉक फ्यूचर्स ही एफआईएस ने कल पकड़े। रिलायंस पकड़ लिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उसी ने अगर आप देखिए पूरा का पूरा काम कर दिया। अब ये है कि आशीष, कल कॉलाइटस ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है उन जोन्स पे जो कि अक्टूबर की सीरीज के बेस थे। यानी अक्टूबर में जो 24,077 का लो था, वो अब तक का आपका कन्विक्शन था, एक लाइट सीरीज का कमेंसमेंट था। अब वहीं पे कॉलाइटस आ गए, वहीं पे इंस्टीट्यूशनल कॉलाइटिंग आ गई। तो क्लियर सेंस ये है, अब 24,100 जब तक रीगेन नहीं हो रहा तब तक बाजार में प्रेशर परसिस्ट करेगा। फाइनली बात यह है। और अगर आप सिर्फ चार्ट्स पे बिलीव करते हैं, हमारे पास इस रेंज में कोई सपोर्ट नहीं है। स्ट्रेंथ अब तभी आएगी जब आप 24,400 यानी 100 डेमा को पार कर देंगे, जिसको मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद आप क्रॉस भी नहीं कर पाए हैं अब तक दिवाली के आसपास। और अगर कोई वैलिड सपोर्ट बैठा है वो है 23,800, जहां पुट राइटर्स हैं थोड़े से, और उसके बाद 23,500। 10 ट्रेड मैं कल सोच रहा था आशीष कि क्या निकालूं बेस्ट, सबसे बेस्ट 10 विकल्प क्या होंगे। तो जहन में यही आ रहा था कि 10 छुट्टियां ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन हुई। ये टॉप 10 आइडियाज ये थे। नेक्स्ट टॉप 10 वीरू बताएंगे आपकी कुछ देर बाद आप। वैसे आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से फेस्टिव ग्रीटिंग्स, छठ पूजा की खूब खूब शुभकामनाएं। चलिए भाई, टीम लाइनअप की शुरुआत करते हैं। मूड आप जानते हैं, स्क्रीन को ऑब्जर्व करिएगा, उसके बाद ही कुछ फैसला लीजिएगा। और जो स्टॉक्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो जैसी खबरें दिख रही हैं उस हिसाब से लाल हरे, कोई ट्रेड के लिहाज से नहीं, पोजीशनिंग के लिहाज से नहीं। कई सारे स्टॉक तो इतना पिट गए, हो सकता है कमजोर नंबर के बाद घूम रहे हो, हु नोज। केईसी इंटरनेशनल नंबर्स अच्छे हैं, ग्रीन रख रहा हूं। आय ऑलमोस्ट 14% बढ़ी, इबिटा ऑलमोस्ट 17% बढ़ा, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, 20 बेसिस पॉइंट्स ही सही एक्सपैंड हुए। अगर आपने पिछला शो सुना होता मेरा मॉर्निंग कॉल की हेडलाइंस, हर रिजल्ट्स पे एक चीज मेंशन थी, मार्जिन्स गिरे, मार्जिन्स गिरे। इस बार Q2 में इंडिया की हाईलाइट यही है, रेवेन्यू मोमेंटम होगा, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ईपीएस ग्रोथ नदारद हो रही है, और वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। तो बाजार इसीलिए वो वर्ड यूज करा था, कोर्स करेक्ट कर रहा है। तो इसके तो खैर मार्जिन्स एक्सपैंड करें, इसलिए वैसे ही अच्छा लगा मुझे। अक्रॉस द बोर्ड वैसे नंबर्स अच्छे हैं। मुनाफा 53% का जंप दिखा रहा है। ईयर टिल डेट ऑर्डर बुक 34,000 करोड़। L1 एडिशनल है 8,500 करोड़। L1 मतलब लोएस्ट बिडर है, लेटर ऑफ अवार्ड नहीं मिला है, कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ में नहीं आया है, कुछ दिन में ऑर्डर बुक में नजर आएगा आपको, ऑलमोस्ट सर्टेन टाइप्स। तो इस तरह की L1 भी रखी हुई है 8,500 करोड़ रुपए की। ईयर टिल डेट ऑर्डर इनटेक, ईयर टिल डेट मतलब अप्रैल से लेकर अब तक का ऑर्डर इनटेक इनका
13,000 13,500 करोड़ रुपए का बढ़िया स्वेलिंग ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं, तो केईसी ग्रीन बनता है। अब मार्केट का मूड अपनी जगह। पीएनजी हेल्थ, दो हैं, पीएनजी हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ। नंबर्स अच्छे हैं, आय 2-3% बढ़ी, पर उसके सामने इबीटा 28% का इंप्रूवमेंट। मार्जिन्स इसीलिए 29% वाले 36% के पार चले गए। 700-750 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में एक्सपेंशन है, और इसीलिए मुनाफा 25% बढ़ा। ऑपरेशनली बढ़िया नंबर्स। ये ट्रेड वाला स्टॉक है ही नहीं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वॉल्यूम में ठंडे रहते हैं। रेडा आप रखिए, लेकिन पीएनजी हेल्थ अच्छे परफॉर्मेंस के चलते। सुंदरम फाइनेंस को ग्रीन रखा, हालांकि बैंक्स, फाइनेंशियल सब मूड ऐसे ही है, पर एनवायरनमेंट को देखते हुए ऐसा कोई बुरा नंबर नहीं है। एसेट क्वालिटी लार्जली स्टेबल है, स्लाइट डिटोरिएशन है ग्रॉस और नेट एनपीएस में। डिसबर्समेंट्स, एयूएम्स वगैरह सब डिटेल स्क्रीन पर आएंगी। एकदम फ्लैटिश से नंबर्स हैं, पर रख ग्रीन देता हूं। अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, कोई बहुत ज्यादा कंसर्न एमिनेट नहीं हुए, पर ऐसा भी नहीं कि परफॉर्मेंस बहुत रोबस्ट है, ये भी ध्यान रखना है। ग्रीन रखा है, पर कल ऑलरेडी कमजोर बाजार में तना हुआ स्टॉक था, तो स्ट्रीट शायद एंटिसिपेट कर रहा था कि एक स्टेबल सेट डिलीवर कर पाएंगे ये लोग। 3 हरे हरों से कर दिए शुरुआत फिर मैंने। मैं भी हरों से शुरुआत करता, लेकिन अभी मैं रेड से ही शुरुआत करूंगा आशीष। कल आई थिंक जिस प्रकार से रिलायंस क्रैक हुआ, एक बात तो क्लियर हो गई कि ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरीज में भी स्टॉक्स जो हैं वो पनिश हो रहे हैं आशीष। इस बात पे कोई, अगर आप देखें, बड़ा तवज्जो नहीं दे रहा है कि कोई ओवरसोल्ड स्टॉक है या नहीं है। मतलब 200 EMA के 100 रुपये नीचे भी सेलिंग आई, तो मैं सेंस यही कर रहा हूँ कि जहाँ वीकनेस परसिस्ट कर रही, और जो आशीष ने बात कही थी, याद रखिएगा, वी आर इन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी। स्टॉक्स पे लेवल बेस्ड काम कीजिएगा, हम सिर्फ लेवल मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। मैं शुरुआत करूंगा आज यहाँ पे एबी कैपिटल से। आपकी स्क्रीन पे आएगा पहला स्टॉक का। प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव है, देखिए 200 डे एक्सपोनेंशियल। रिलायंस में सिर्फ उदाहरण के तौर पे यूज़ कर रहा था, याद रखिएगा, कोई यहाँ पे व्यू नहीं है। 200 EMA के नीचे जा ही चुका था पहले स्टॉक, लेकिन इसका एक बड़ा बेस 200 के पुट राइटर्स थे, कल वो भी टूट गया। 200 EMA टूटा था 208 की रेंज में, 211 की रेंज में। उसके बाद कल 200 भी टूट गया, 200 पे पुट राइटर्स थे। और हुआ क्या, ये अप्रैल में 2024 में इस रेंज में आया था, बड़ा ब्रेकआउट था। लेकिन अब ये लगभग 3 बॉटम वायलेट कर चुका है आदित्य बिरला कैपिटल। तो जब तक 202 के नीचे परसिस्ट करेगा, वीकनेस है। अब वैलिड सपोर्ट कहाँ पे आता है? वैलिड सपोर्ट यहाँ पे है बहुत ही इनिशियली 192 191 के आसपास, तो एक ये याद रखिएगा। कल टायर स्पेस में खासी वीकनेस थी। अपोलो टायर्स अगेन, ये भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। ये भी क्या हुआ, अपने पुट राइटर्स के जोन पे। दरअसल यहाँ पे पहले 500 की पुट बिकी हुई थी, वहीं के आसपास इसका 200 EMA भी था, बट क्रैक हुआ। शॉर्टिंग काफ़ी गजब हुई, और कमेंसमेंट ऑफ सीरीज के साथ ही शॉर्टिंग शुरू हो गई। तो एक बात याद रखिएगा, फिर कह रहा हूँ, लेवल्स पे काम कीजिएगा। 490-95 अगर ये रीगेन कर जाए तो शॉर्ट कवरिंग में आ जाएगा, उसके बाद 500 को भी रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर 490 के नीचे परसिस्ट कर रहा है तो एक वैलिड सपोर्ट आता है इसका करीब, आप समझ लीजिएगा कि 460-465 के रेंज में। एक्ट अकॉर्डिंगली। और तीसरा स्टॉक इसी स्पेस से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दे रहा हूँ, सेम रेप्लिका है चार्ट। शॉर्टिंग हुई है, 2800 का बेस था, 2850 का बेस था, वहीं पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेस था। और अगर आप इस चार्ट को और बारीकी से देखें ना, तो यहाँ पे एक सेंस मिलता है राउंडिंग टॉप का, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न होती है। उसका जब नेक ब्रीच होता है तो बड़े टारगेट्स आते हैं। बस मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अगर चलूँ तो नेक्स्ट वैलिड सपोर्ट जो इसका आता है वो है करीब 2710 के आसपास। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये 3 स्टॉक्स में अभी नेगेटिवली लेकर चल रहा हूँ। आशीष, आपने भी लाल हैं, शुरू में थोड़ा हरे रख दिए थे, चाहते हैं ऐसे ही कि हरा ही रहे सब कुछ। एबीबी इंडिया को लाल ले जा रहा हूं, हालांकि स्टॉक ऑलरेडी ठंडा पड़ा हुआ है, पर नतीजे डिसअपॉइंटिंग है। जो कंसेंसस एस्टिमेट्स थे आय के और इबीटा के, दोनों फ्रंट पे अच्छा खासा मिस है। हाँ, इबीटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर है।
आय 5% बढ़ी, 17-18% बढ़ने की बात हुई थी, यह एक्सपेक्टेड था। 17-18% बढ़ने के सामने 5% आय बढ़ी है और पूरी तरह से एग्जीक्यूशन ठंडा पड़ा है इसके प्रोसेस ऑटोमेशन बिजनेस में, वो खामियाजा भुगतना पड़ा है इसको। इबीटा 23% बढ़ा, 34% बढ़ने की बात थी, इसलिए मैंने कहा था टॉप लाइन और इबीटा पे मिस है। पर फिर जब टॉप लाइन इतनी सी और इबीटा इतना बढ़ गया है तो मार्जिन्स एक्सपैंड कर गए। 18% रखने की बात, पहुंचने की बात थी, एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड था, पर 18.5% के आसपास की मार्जिन है, तो वो एक इम्प्रूवमेंट है। पर ऊपर से टॉप डाउन तो ठंडा मामला है। मैं इसको लाल ही रखता हूँ, आप लोग रडार पर रखिएगा। लेकिन हाँ, एक कंसर्न जो बहुत ज़्यादा उभर रही है वो केपेक्स स्लो डाउन की है। हालांकि मैंने कल रामकृष्ण फोर्जिंग्स के मैनेजमेंट से बातचीत करी तो वो तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई हमारे इंडस्ट्री में कोई केपेक्स स्लो डाउन है, पर जनरली सब जानते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो फर्स्ट हाफ में ठंडी पड़ी है, तो वैसे भी कंसर्न्स थोड़े से इमिनेट होते हुए और उस पर इनका एग्जीक्यूशन गड़बड़ा गया। लाल है एबीबी इंडिया आज के लिए। बाटा लाल है, आय केवल 2% आय बढ़ी, इबीटा 4% गिर गया उस पर, यानी कि फ्लैट क्वार्टर था, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ऊपर से 20.8 22.2 से गिर के तो 140 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। मुनाफा जरूर पिछली बार एक्सेप्शन था तो वो एकदम से आपको उछलता हुआ दिखेगा, अदरवाइज ऑपरेशनली चैलेंजिंग समय चल ही रहा है बाटा का। और शायद होप्स, इनकी कमेंट्री तो होप कर रही है कि आगे पिकअप होगा धंधे में, पर वो एनवायरनमेंट अब धीरे धीरे चैलेंजिंग हो रहा है। अब तो के रिकवरी का ऊपर वाला पार्ट भी थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खैर, सब अच्छी पेडिग्री कंपनी है, रातों रात मन बदलेगा, मूड बदलेगा तो सारी कमेंट्री बदल जाएंगी। बाटा लाल है सिर्फ अपने नंबर्स पे। ग्लैंड फार्मा लाल है, आय 2.5% चढ़ी तो इबीटा 9% गिरा, मार्जिन्स 250 बेसिस पॉइंट्स गिर गए और इसीलिए मुनाफा 15-16% गिर गया है। ये 3 लाल, वीरू 6 हो गए। जी हाँ, मैंने भी बाटा लाल साइड पे रखा था, आशीष अच्छा हुआ बाद में मैंने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा एक स्ट्रॉन्ग, आपने पोजीशनिंग के हिसाब से लिया, बाटा टेक्निकली बहुत खराब है आशीष, टेक्निकली भी खराब है, तो ध्यान रखिए। टेक्निकली बहुत खराब है, नंबर भी गड़बड़। हाँ, अबाउट इंडिया को मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ, अबाउट इंडिया को पिक कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप किसी स्ट्रेंथ वाले पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, देखिए स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, सिंगल सेशन से तो आती नहीं है ना, सिंगल सेशन में वीकनेस आती है। इसमें 4 दिन से स्ट्रेंथ परसिस्ट कर रही है और ये अपना होमवर्क करके आया 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। वो जोन था करीब 27,500 का। इसने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है सितंबर 17 से लेके अब तक टिल डेट तक, और इसने फाइनली उस रेंज के हायर क्लस्टर को कल स्ट्राइक किया। अब यहाँ पर अगर ये याद रखिएगा इस रेंज से यानी करीब 29,600-700 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता है तो इसका जो नेक्स्ट सप्लाई पॉइंट आता है वो 30,500 के आसपास आता है। एक्ट अकॉर्डिंगली, ब्यूटीफुल चार्ट विद स्ट्रॉन्ग पेस। चोला को लेके आइए, चोला इन्वेस्ट को आपकी स्क्रीन पे, ये वीक कैंडिडेट है। आज की प्लेसमेंट रेड है और जैसे कि मैं कह रहा था कि ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में भी स्टॉक्स को बाजार पनिश कर रहा है। देखिए कल इसमें एक इन्वर्टेड फ्लैग का जो कि बहुत ही एक नेगेटिव पैटर्न होती है और आप यकीन मानिए -2 डिमा की ट्रैजेक्टरी से भी ये स्टॉक करेक्ट कर रहा है। और ये फ्लैग जो होता है ना वो अमूमन चाहे वो लॉन्ग साइड पे हो चाहे वो शॉर्ट साइड पे हो, स्विंग बड़े देता है। बेस टूटा है 1317 पे, 200 डिमा टूटा काफ़ी पहले ही। कल फ्लैग का ब्रेकडाउन है। नेक्स्ट एक वैलिड सपोर्ट आता है करीब 1213 की रेंज में, 1216 की रेंज में। और उसके बाद HPCL अब 75 की ब्रेंट की ट्रैजेक्टरी और हर हफ्ते अगर आप देखें रिटेलिएशन का फियर, क्रूड और आई थिंक OMCs को इस वक्त टोज पे रखे हुआ है। कल क्रैक हो गया 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी, जो हालांकि पहले ही क्रैक हो चुका था, वो भी सस्टेन हो गया उसके नीचे। फ्लैग का ब्रेकडाउन है। नेक्स्ट वैलिड सपोर्ट HPCL का परसिस्ट करता है 350 के आसपास, तो इट सीम्स लाइक कि शायद उस जोन में जाएगा। स्ट्रॉन्ग व्यू तब ये होगा, शॉर्ट कवरिंग तब कन्वर्ट होगी जब ये करीब 380 और 85 के जोन को रीगेन कर ले। बहरहाल 6 स्टॉक्स मेरे, देखिए ये सिर्फ तर्क है, आप भी जानते हैं मुश्किल है बाजार, बहुत सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड भी हैं, तो प्लीज़ लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा और जो आशीष ने तर्क दिए उस पर ध्यान दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बाद में 4 स्टॉक्स और आपकी स्क्रीन पे रखेंगे, उनकी प्लेसमेंट पे बात करेंगे।
स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में एक बार फिर से। अब मैं अपने जो अगले 4 जो मेरे एनालिसिस हैं उसको प्रस्तुत करूंगा। पॉलीकैप ये मैंने अपनी टीम में कल भी पिक किया था। अमूमन मैं इसको सीरीज के इनिशियल पार्ट में पिक करके रखता हूं। कल भी इसमें स्ट्रेंथ परसिस्ट कर रही थी। कल लॉन्ग साइड में हमने पिक किया था, याद रखिएगा 64.50 64.70 के ऊपर स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। नया सप्लाई जोन जो कि 200 EMA के बाद अमूमन परसिस्ट करता है, पहला वह है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन जो कि करीब करीब 66-10 के आसपास प्लेस्ड है। PSU बैंक्स कल SBI की लीडरशिप में अच्छा कर रहे थे। PNB ने कल 100 के मार्क को पार किया। याद रखिएगा ये बहुत ही ओवरसोल्ड था। 200 EMA से एक पुलबैक जनरेट किया, लेकिन कल इस पुलबैक में इसने 20 EMA को रीगेन कर लिया, उसके ऊपर क्लोज दिया, 100 पे पुट राइटिंग हुई है। नेक्स्ट सप्लाई पॉइंट क्या है? अगर आप ग्रीन ट्रेड्स लॉजिकली अगर आप देखें स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकें तो ये 106-107 तक का स्कोप खुला हुआ है, बशर्ते 101-102 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करे। कल आईटी में लेटर हाफ में पुलबैक था। एक इंडेक्स जो कि कल रीजनेबली एक डिसेंट मतलब पुलबैक के बाद बंद हुआ, वो था निफ्टी आईटी। यहाँ पे मैं टेक महिंद्रा को तवज्जो दूंगा हरे साइड पे। कल इसने पुलबैक लिया, पुलबैक में ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से 50 EMA को ऑलमोस्ट रिवर्सल में स्ट्राइक किया। अगर 1640 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे ड्यूरिंग द डे तो एक केस बनता है करीब करीब 1660 1670 तक का। बट याद रखिएगा होल्ड करना बहुत ज़रूरी है 1610, जहाँ पे पिछले 3 दिन की कैंडल्स का एक क्रिटिकल पॉइंट भी है। और आखिरी स्टॉक रखूंगा यहाँ पे रैमको सीमेंस। देखिए कल ये बैकफुट पे आ गया, नो डाउट, बट अभी भी इसके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि परसिस्ट करता है करीब करीब 1870 के ऊपर, 1870 पर। टिल द टाइम 870 के ऊपर है, स्ट्रेंथ रहेगी। कल हालांकि क्रैक हो गया था, बट सबसे स्ट्रॉन्ग रोल लेके आया था सीमेंस स्पेस में ये। इसीलिए मैं जब तक 870 है कायम कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रखता हूँ। आशीष ओके, ये हैं बढ़िया से 10 आइडियाज आपके लिए। 4 मैं भी कंप्लीट कर देता हूं। जेके पेपर है तो कमजोर नतीजे, पर ये पेपर स्टॉक ऐसे ही वोलेटाइल रिजल्ट्स देते हैं। आय 2% बढ़ी, EBITDA 35% का डिक्लाइन, मार्जिन्स बॉल पार्क कह रहा हूं 25% वाले 15% के आसपास। वो दरअसल पॉइंट इधर है, इसलिए मैंने कहा अंदाजन, मतलब अच्छा खासा मार्जिन्स पे नॉक, और इसलिए प्रॉफिट आधे से ज्यादा घट गए। 58% प्रॉफिट डिक्लाइन कर गए। ये एक और एग्जाम्पल हो गया EBITDA कॉन्ट्रैक्शंस का। आंध्रा पेपर आय रिड्यूस हुई, EBITDA तो एकदम लद गया। 131 करोड़ वाला घटकर 52 करोड़ रुपए पे आ गया। 27% के मार्जिन घट के 12% पे आ गए। मुनाफा 100 करोड़ से घटकर 42 करोड़ पे आ गया। ये भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन तगड़ा। कैम्फ्लैब एल्कलीज आय केवल 3% बढ़ी, EBITDA 7% गिर गया। 130 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो मिनिस्क्यूल सा मुनाफा था 4-4.5 करोड़ रुपए का पिछले साल इस क्वार्टर में, इस बार तो उल्टा घाटा हो गया 50 लाख का। लाल कर दिया है मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन। और लास्ट में एक जरूर रडार पे रख ही रहा हूं मैं ONGC को। हालांकि कल सुबह भी मेंशन करा था, रिकवरी इंट्राडे में आई होगी, लेकिन बाजार का मूड कैसा था आप जानते थे, स्टॉक ठंडा ही रहा। पर हां, क्रूड उछल रहा है। और जो थ्योरी है US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद मिडिल ईस्ट क्राइसिस, क्रूड सबड्यूड, ये लार्जली लगता ऐसा है कि वो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के चलते, क्योंकि वहां के लिए भी बहुत की फैक्टर है क्रूड प्राइसेस। एक बार इलेक्शंस हुए तो शायद मुझे लगता है, और धीरे धीरे इंचअप होता दिख भी रहा है कि ये क्रूड अब धीरे धीरे इंचअप करेगा। जो टेम्परली सबड्यूड था वो शायद इंचअप करे। तो ONGC का इंट्राडे में भी वैसे रिकवरी दिखाना था। आज फिर रडार पे रख रहा हूं। आज सुबह का ब्रेंट का भाव मेरे ख्याल से $75 के कंफर्टेबली ऊपर या ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। कल $75 के नीचे था, धीरे धीरे इंचअप होना शुरू हो चुका है। तो देखते हैं, नजर रखेंगे इस पे अपन लोग। ONGC ग्रीन, ये देखिए आपके सामने ब्रेंट। क्विकली 10 स्टॉक्स पूरे, छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप। आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में, और एक बार आपकी स्क्रीन पे टीम रख देते हैं। याद रखिएगा ये सिर्फ आज के प्लेसमेंट हैं,
थोड़ा रीड कीजिएगा इन सबको। AB अपोलो और बालकृष्ण से AB कैपिटल में ब्रेकडाउन है, बड़ा ब्रेकडाउन मंथली बेसिस पर अगर आप देखें यहाँ पे बेस वायलेट हुआ है। टायर स्पेस पे वीकनेस है बट एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, पॉलीकैप स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स यहाँ सीरीज में लेके आया था, कल स्ट्रेंथ थी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए टेक महिंद्रा सिर्फ एक IT में, बाकी PNB में स्ट्रेंथ है, कल PSU बैंक्स में, और रैमको सीमेंस जो कि इस सीरीज में एक अच्छे रोलोवर लेके आया था, हल्का रिट्रेस हुआ बट स्टिल अपने बेस के ऊपर। आशीष ओके, मेरे 10 की सीधा सौदा की टीम स्क्रीन पर आएगी। KEC इंटरनेशनल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, PNG हेल्थ ऑपरेशनली स्ट्रांग, सुंदरम फाइनेंस रखा ग्रीन पे पर मिले जुले हैं, और जिस सेगमेंट में वहां पे थोड़े से स्लो डाउन का एंटिसिपेशन है, इसलिए आप बस वॉच पे रखिए। ABB मिस है, बाटा इंडिया कमजोर है, ग्लैंडमार्क फार्मा ऑपरेशनली दबाव में, JK पेपर, आंध्रा पेपर ऑपरेशनली बहुत चैलेंजिंग, कैम्फ्लैब एल्कलीस के नंबर्स फीके, इसीलिए सब लाल है। और ONGC को रख रहा हूं रडार पे, क्रूड धीरे धीरे करके इंचअप कर ही रहा है, तो ऐसे में देखते हैं क्रूड की चाल और अपस्ट्रीम कंपनियों की चालों पे नजर।